आज हम बात करेंगे नेशनल सेविंग का एक प्रोडक्ट है सर्वा सेविंग अकाउंट, सर्वा सेविंग सर्टिफिकेट। इस पर हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा और अगर हम इसमें 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो उस पे हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा और उस पर कितना टैक्स कटेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं सर्वा सेविंग के प्रॉफिट रेट्स क्या है। ठीक है जी, तो ये देखिए आपके सामने कर्सर आ गया है जी 5/1/2026 टू टिल डेट। ठीक है, तो लेटेस्ट रेट है इनके नेशनल सेविंग के। ठीक है, तो सर्वा पे आते हैं और देखते हैं कि इनके रेट्स कौन कौन से हैं। ये देखें जी 9 नंबर पे है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट SIS से। ठीक है, तो ये साल का हमें दे रहा है 9.96%। ठीक है, रनिंग अकाउंट जो होता है। इसी तरह 10वें नंबर पे है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, 1 ईयर वाला जो है ये टर्म अकाउंट है, इसमें 9.96 है, 1 ईयर वाला है। 11वें नंबर पे है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 3 ईयर, तो इसमें हमें मिलता है 10.20%। तो ये 3 साल के लिए होगा होल्ड, लेकिन इसमें लॉक इन पीरियड होगा। ठीक है, इसी तरह सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल वाला जो है उसमें 10.44% हमें प्रॉफिट मिलेगा पर ईयर के हिसाब से, लेकिन ये 5 साल के लिए टर्म होगी इसकी। ठीक है, तो अभी हम इसमें चेक करते हैं कि अगर हम इसमें 1 लाख इन्वेस्ट करें तो हमें कितना मिलता है। उससे पहले हम इसका टैक्स भी चेक कर लेते हैं कि इस पे हमें टैक्स कितना कटेगा। तो ये मैंने एक फाइल डाउनलोड की हुई है, ठीक है, विद होल्डिंग टैक्स की। तो ये देखें प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो 20% है फाइलर के लिए और 40% है नॉन फाइलर के लिए। ये आपने देख लेना इधर नॉन ATL रेट्स। ठीक है, फाइनेंस एक्ट 2026 वाला है जो है। ठीक है, ये देखें शुरू से दिखाता हूँ मैं आपको, विद होल्डिंग इनकम टैक्स रेट कार्ड। ठीक है जी, अपडेटेड अप टू जून 30 2025। तो ये 2026 वाला टैक्स रेट है हमारे पास। तो इसमें जो प्रॉफिट ऑन डेट है इस पे हमें 20% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी सेविंग अकाउंट्स हैं उन पे 20% टैक्स है और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 40% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं जी और इसको कैलकुलेट करते हैं कि हमें 1 लाख पर कितना जो है वो प्रॉफिट होगा। ठीक है जी, तो ये देखें ये हमारे पास आ गया जी कैलकुलेटर। तो इस पे हम चलते हैं और देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट जो है वो मिलता है। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो पहला अकाउंट हम लेते हैं सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय करते हैं 9.96%। ठीक है, तो ये देखें 9,960 आ गया हमारे पास 1 साल का प्रॉफिट। ठीक है, अभी इसको तकसीम करते हैं 12 पे। ठीक है, तो एक महीने का आ गया 830 रुपीज़। एक एक महीने का 830 रुपीज़। तो अभी इसमें हमने टैक्स भी देना है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो अगर आप फाइल है ना तो 20% आप वो टैक्स लगा लें। ठीक है, टैक्स कटा तो कितना बच गया पीछे, 664 रुपये। तो अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया होगा इस अकाउंट में तो आपको महीने का मिलेगा 664 रुपये। और अगर आप नॉन फाइलर हुए तो 830 में से हम माइनस कर देते हैं या दोबारा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 लाख आपने लगाया और इसको इस पे हमें मिला 9.96%। ठीक है, अभी हम इसको कर लेते हैं तकसीम, एक महीने पे हमें निकला 830 और माइनस कर लेते हैं 40%। ठीक है, तो हमारे पास है 498 रुपये। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है किसी भी सेविंग अकाउंट में पैसे रखने से कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। फाइलर हैं तो इतना टैक्स कटेगा, नॉन फाइलर हैं तो इतना कटेगा। ठीक है, तो ये हो गया सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का 1 लाख पर प्रॉफिट रेट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की। ठीक है, इस पे भी सेम ही कटेगा, सेम ही प्रोसीजर है, लेकिन इसमें आपकी अमाउंट जो है वो होल्ड हो जाएगी। हम बात करते हैं सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की। इस पे अगर हम 1 लाख लगाएं तो कम के अंदर कितना मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये 1 लाख हमने लगा लिया, इस पे हम साल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय कर लें 10.20%, ये हमने कर लिया। तो 10,200 रुपया हमें मिलेगा 1 साल का, लेकिन इस पे टैक्स कटेगा। टैक्स कितना कटेगा, 20%। ठीक है, इसका आपने देख लेना है, एक दफ़ा वेरीफाई कर लेना है कि 20 है या 15 है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन
जो फाइल है वो विद होल्डिंग टैक्स की उसके मुताबिक 20% ही है, ठीक है। तो ये देखें 8,160 रुपये आपको टोटल अमाउंट मिलेगी एक साल की, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 10.20 माइनस इसमें से हम करते हैं 20%, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास आएगा 8.16%, ठीक हो गया। तो ये देखने आपने सीधा सीधा प्रॉफिट रेट पे नहीं चले जाना कि ये 10.20 है तो मुझे 10,200 रुपया ही मिलेगा एक साल का, नहीं, इस पर टैक्स भी लगेगा। इसी तरह 5 साल वाले की कैलकुलेशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने, और ये आपको मिलेगा एक साल में, ठीक है। अगर 3 साल का टेन्योर हुआ तो उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे, ठीक है। तो 1 लाख लगाया हमने फॉर एग्जांपल, और इस पे हमें मिलेगा 10.44%, ठीक है। तो ये बना 10,440। अभी हमने इस पे टैक्स भी देना है, तो टैक्स हमारा आ गया 20%, ठीक है। तो 20% टैक्स आया तो ये देखें 2,088 टैक्स आ गया। तो हमारे पास जो अमाउंट आई है वो 8,352 रुपये आई है, ठीक है। तो ये एक साल की होगी। इसको मल्टीप्लाई बाय कर लें 5। तो अगर आपने 5 साल के लिए रखा हुआ है तो 41,760 रुपये आपको मिलेंगे 5 साल के बाद, ठीक है। इसी तरह आप इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 10.44% है, इसको माइनस करें टैक्स पे। टैक्स आपने वेरीफाई कर लेना 20 है या 15 है। 20 है फॉर एग्जांपल, तो 20% को माइनस करेंगे तो जवाब हमारे पास आएगा 8,352, ठीक है। इसी तरह आप 5 लाख रखेंगे, 10 लाख रखेंगे तो उसकी कैलकुलेशन भी ऐसे ही होगी। फॉर एग्जांपल आप 10 लाख रखते हैं, ठीक है। 10,000 हो गया, 1 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10.44%, ठीक है। देखिए साल का आ गया हमारे पास 1,04,400 रुपया, ठीक है। लेकिन इसमें से फॉर एग्जांपल 20% टैक्स माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास आ गया ये 83,520। अब 83,520 को आप मल्टीप्लाई बाय कर लें 5 ईयर से, तो ये आपके पास आएगा प्रॉफिट 4,17,600 रुपया 5 साल में आपको मिलेगा, क्योंकि इसकी टर्म जो है वो 5 साल की है, ठीक है। तो इस तरह हम 1 लाख पर प्रॉफिट भी निकालते हैं, उसकी टैक्स की कैलकुलेशन भी करते हैं, और उसके बाद हमारे पास एक्चुअल अमाउंट आती है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जब भी आपने सेविंग अकाउंट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, किसी का भी प्रॉफिट निकालना है तो सिर्फ प्रॉफिट पे नहीं जाना, उसका टैक्स भी कैलकुलेट करना है कि टैक्स कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास टोटल कितनी अमाउंट बचती है। कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में।